नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। इवनिंग रिपोर्ट में आज हम बात एमएसजी फिल्म की करेंगे। जी हां, एमएसजी फिल्म को लेकर सड़क से लेकर सेंसर बोर्ड तक हर तरफ विवाद गहराया हुआ है। सेंसर बोर्ड में इस्तीफे पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं, इस्तीफों की बयार आ गई है। इस्तीफे के पीछे कारण सिर्फ एक है कि सरकार बोर्ड के कामकाज में एमएसजी फिल्म को लेकर दखलंदाजी कर रही है। पेश एक रिपोर्ट। तो एमएसजी को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। सड़क से लेकर सेंसर बोर्ड तक हर तरफ विवाद पर विवाद, इस्तीफे पर इस्तीफे। सेंसर बोर्ड के अंदर पहले लीला सैमसन, जो कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिया और उसके बाद अब 9 सदस्यों ने अपना सामूहिक इस्तीफा इसको लेकर दे दिया है। एक रिपोर्ट। तो कोई कहता है भगवान। एक फिल्म अनेक विवाद। बाबा की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड ने रिलीज से पहले ही इतनी सुर्खियां बटोर ली कि शायद ही अब कोई इस फिल्म के बारे में ना जानता हो। फिल्म का लगातार विरोध हो रहा है। सेंसर बोर्ड में भी फिल्म को लेकर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। सेंसर बोर्ड की चेयरमैन लीला सैमसन के समर्थन में बोर्ड के बाकी 9 सदस्यों ने भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इससे पहले सेंसर बोर्ड की चेयरमैन लीला सैमसन ने फिल्म एमएसजी को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद ही अपना इस्तीफा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेज दिया था। लीला ने सरकार पर बोर्ड में दखल देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा सेंसर बोर्ड में दखल देने और पैनल के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से वो इस्तीफा दे रही हैं। लेकिन लीला सैमसन के बाद अब बाकी 9 सदस्यों के इस्तीफे को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या फिल्म एमएसजी को प्रसारित किए जाने के फैसले पर राजनीतिक दबाव था। सेंसर बोर्ड की सदस्य नन्नी सरदेसाई के मुताबिक बोर्ड के सभी सदस्यों ने एकमत होकर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का फैसला लिया था। बावजूद इसके 2 सदस्यों ने इस फिल्म को हरी झंडी दिखा दी। इस मामले पर सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि सरकार द्वारा बोर्ड के काम में किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं दिया गया। लीला सैमसन के आरोपों के बाद लगे हैं। एक तरफ इंडियन नेशनल लोकदल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की शह में ही बाबा पनप रहे हैं। दूसरी तरफ अकाल तख्त ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। जन स्वास्थ्य मंत्री राव नरवीर सिंह ने फिल्म का समर्थन किया। मंत्री जी ने फिल्म का विरोध करने पर कड़ा ऐतराज जताया। नहीं, कोई भी फिल्म आती है जब तक उसको देखेंगे नहीं, हमें उसका अच्छाई बुराई का नहीं पता लगेगा। मैंने आज तक फिल्म देखी नहीं, उसमें क्या उसमें वो है, उसमें क्या अच्छाई क्या बुराई। यदि मैं देख पाता तो मैं उसके बारे में बता पाता इसमें अच्छाई है। लो तो बाबा का सदा ही विरोध करती आई है, आगे भी करती है। बाबा की फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड से अभिप्राय है भगवान का दूत। फिल्म में दर्शाई गई बाबा की इस छवि को लेकर कई संगठन और राजनीतिक दल इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा जा रहा है। दरअसल चुनाव में मिले डेरे के समर्थन को लेकर विरोधी दल बीजेपी पर बाबा को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर भी सेंसर बोर्ड में दखल देने का मामला सामने आया है। बीजेपी के लिए फिल्म फिलहाल फजीहत बन चुकी है, क्योंकि बाबा को मिल रहे बीजेपी समर्थन ने सरकार की मंशा पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बहरहाल फिल्म के रिलीज को लेकर अभी संशय बरकरार है, लेकिन फिल्म का विरोध अभी भी जारी है। ऐसे में बाबा की फिल्म एमएसजी कब तक बड़े पर्दे पर रिलीज होती है, इस पर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देखा आपने किस तरह से विवाद जो है एमएसजी फिल्म को लेकर गरमाया हुआ है। सड़क पर इनेलो के कार्यकर्ता विरोध में उतरे तो सेंसर बोर्ड में इस्तीफों की बयार आ गई। अध्यक्ष से लेकर अब सामूहिक इस्तीफा 9 सदस्यों ने पेश कर दिया है। समझा जा सकता है कि एमएसजी फिल्म न सिर्फ किसी धार्मिक एंगल से इसको अब देख के जोड़ा जा रहा है, बल्कि जो सेंसर बोर्ड जिसने सर्टिफिकेट पहले नहीं दिया था उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव बनाने की बात अब सामने आ रही है। FCAT जो कि सेंसर बोर्ड से ऊपर की संस्था है, उच्च संस्था है, उसमें जब अपील की गई तो 2 लोगों के ट्रिब्यूनल ने 24 घंटे के भीतर इसको मंजूरी दे दी, इसको हरी झंडी दे दी। ऐसे में उसके बाद से इस्तीफों की बयार सेंसर बोर्ड के अंदर और आरोप सरकार पर लगाया किया कि वो दखलंदाजी बोर्ड के कामकाज में कर रही है। बोर्ड के जो अधिकार क्षेत्र हैं उसमें दखलंदाजी की जा रही है सरकार के द्वारा। इस बीच बयानबाजी भी खूब हो रही है। हमने आपको दिखाया कि राव नरवीर सिंह भी ये कहते नजर आए कि पहले फिल्म देखिए उसके बाद विरोध करिए। और उधर केंद्र की अगर हम बात करें तो सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, उन्होंने भी कहा कि
सरकार इस पे कोई हस्तक्षेप बोर्ड के कामकाज में नहीं कर रही है, तो सरकार की तरफ से भी लगातार डिफेंड किया जाता रहा। लेकिन सड़कों पर भी संग्राम है। इनेलो के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। टैक्स चोरी का आरोप बाबा पर लगाए। फिल्म के जरिए काले धन को सफेद करने का आरोप इनेलो के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। तो फिल्म एक विरोध अनेक। आपको बता दें, इससे पहले हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने भी इस फिल्म को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि फिल्म मनोरंजन के लिए, लिहाजा दर्शकों को मनोरंजन करना चाहिए और बिना देखे फिल्म का विरोध सही नहीं। पीके अगर चल सकती है तो एमएसजी क्यों नहीं, ये सवाल उन्होंने किया था जवाब में। तो ऐसे में विवाद कई सारे, लेकिन विवाद का समाधान होता नजर नहीं आ रहा, इसका कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा, कोई कंक्लूजन निकलता नजर नहीं आ रहा है। राम रहीम की ये फिल्म है, मैसेंजर ऑफ गॉड, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख, जिन पर कई सारे एलिगेशन लगे हैं। कोर्ट में मामला लंबित है, सीबीआई ने भी केस इन पर दर्ज किया हुआ है। लिहाजा बाबा पहले से ही विवादों में रहे हैं। एमएसजी फिल्म को लेकर अब नया विवाद जो खड़ा हुआ है वो अब और गहराता नजर आ रहा है। सड़क से लेकर सेंसर बोर्ड तक संग्राम मचा हुआ है। सरकार को भी इसमें घेरा जा रहा है, कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष लीला सैमसन ने जो अपना इस्तीफा दिया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार जो है बोर्ड के कामकाज में दखलंदाजी कर रही है। तो क्या सरकार वाकई में इंटरफेरेंस कर रही है? क्या सरकार का संरक्षण बाबा की इस फिल्म को प्राप्त है? क्या ये सवाल आज हम सियासत में उठा रहे हैं। इस पर हमारे साथ पैनल जुड़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो क्या बाबा की फिल्म को बीजेपी ने लाइक किया है? सरकार की तरफ से विरोध में कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन कांग्रेस की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, तो तमाम राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। पंजाब में अगर हम बात करें तो यहां अकाली जो है वो भी विरोध में है। अकाल तख्त ने भी विरोध किया है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप इस फिल्म पर लगा है और साथ ही साथ ये कहा गया कि अपने आप को महिमा मंडित वो भगवान के तौर पर कर रहे हैं, लिहाजा ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। तो पंजाब हो या हरियाणा, हर जगह विरोध के स्वर जो है वो सुनाई दे रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता खजान सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खजान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद, थैंक यू। एमएसजी को लेकर कांग्रेस अपना कोई स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर रही है? क्या कांग्रेस भी विरोध में खड़ी है? देखिए, ये तो एक पिक्चर बनाई है मनोरंजन के लिए, और इसमें मैं समझता हूँ जब तक उसमें कोई आपत्तिजनक बात है या नहीं है तो देखी नहीं है, तो उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना निरर्थक है। और मैं समझता हूँ कि कोई आपत्तिजनक बात होगी भी नहीं है, क्योंकि आपत्तिजनक जो है बात दिखाई नहीं जा सकती है। और जिस तरीके से जो पार्टियां विरोध कर रही हैं वो अपने अपने उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है जो विरोध कर रहे हैं। लेकिन खजान सिंह जी, गुरमीत राम रहीम की जो इमेज बनी हुई है वो एक बाबा की, एक संत की है। क्या आपको लगता है कि संत को ऐसा आचरण करना चाहिए? क्योंकि हम ये चीज नहीं कह रहे हैं, ये चीज जो विरोधी दल हैं, जो विरोध करने वाले लोग हैं, वो ये दलील ले रहे हैं कि संत का एक आचरण इस तरह से फिल्मों में मारपीट और इस तरह से एंटरटेन वाला नहीं रहता है। देखिए, संत राम रहीम जी जैसे जिस तरीके से उनके फॉलोअर हैं, उनको लोग मानते हैं, वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो उन्होंने पिक्चर बनाई है, पिक्चर में तो जो मनोरंजन के लिए है वो कोई उसमें उन्होंने कोई अच्छी बातें भी डाली हैं, जैसे कि नशा मुक्ति है, जैसे भ्रूण हत्या है, तो दोनों बातें होती है। हर एक इंसान जो है वो अगर अच्छा भी काम करता है, बुरा भी करता है, उन पर केस चले हुए हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया नहीं है। तो ये तो लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात है, कौन आदमी किन बातों को लाइक करता है, कौन डिसलाइक करता है। बाकी जहाँ तक ये हायतोबा मचा रखे, इस पर हायतोबा की मचा है, उसको देख के अगर उसमें आपत्तिजनक है तो उसका विरोध करना चाहिए। अगर आपत्तिजनक नहीं है तो मैं समझता हूँ कि हर एक को अपनी फ्रीडम है, अगर उन्होंने पिक्चर बनाई है। चलिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग की आप बात करें। हमारे साथ सुनीता दुग्गल इस वक्त बीजेपी से जुड़ गई। सुनीता जी, क्या बीजेपी इस फिल्म को लाइक कर रही है? का लाइक करने का क्या सवाल उठता है? बीजेपी लाइक करने का क्या मतलब आपका कि बीजेपी के प्रधानमंत्री लाइक कर रहे हैं या उनके मुख्यमंत्री लाइक कर रहे हैं, उनके मंत्री लाइक कर रहे हैं? आप सपोर्ट में है ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
नहीं जी, मैं वही बात कर रही हूँ कि किसी पार्टी के किसी पिक्चर को लाइक करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। लाइक और डिसलाइकिंग जो होती है वो जनता की होती है, वो लोगों की होती है। तो इसमें और वैसे भी देखिए कि ये पिक्चर है, पिक्चर को जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उन फॉर्मेलिटीज को अगर वो पूरा कर लेती है तो उसके बाद उसको थिएटर में दिखाया जाता है। उसको लोग पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, ये लोगों की बात है। कल तो सुनीता जी मैं आपसे ऐसे ही खास कार्यक्रम में बात कर रहा था, उस समय लीला सैमसन ने इस्तीफा दिया था, लेकिन अब तो 9 सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। आधार एक ही कारण है कि सरकार जो है बोर्ड के कामकाज में दखलंदाजी कर रही है। आपको नहीं लगता है अगर एक इस्तीफा दे तो चलता है, लेकिन इस तरह से सामूहिक इस्तीफा दिया जाता है लीला सैमसन के साथ में समर्थन में, तो फिर जरूर कुछ ना कुछ बात होगी? नहीं, अगर सिर्फ इस मूवी को लेकर ही 9 के 9 सदस्यों ने और अगर अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है तो वो उसकी बात की तह तक जरूर जाना चाहिए कि क्या सिर्फ एक इस मूवी को लेकर इतने लोगों ने इस्तीफा दिया या कि कोई और वजह भी हो सकती है। तो ये हम इनको आपस में कोलैबोरेट नहीं कर सकते हैं कि ये किसी कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके अपने कोई पर्सनल कारण भी हो सकते हैं। और बाकी जहां तक रही मूवी की बात, तो मनोरंजन के लिए मूवी है तो वो मूवी जिनको पसंद है वो देखें और जिनको नहीं पसंद है वो ना देखें। जी चलिए, हमारे साथ अश्विनी गुप्ता मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं इनेलो के, हमारे साथ फोन लाइन पर। अश्विनी जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद जी, सेंसर बोर्ड जो है वो वहां से 9 और सामूहिक इस्तीफा आ गया है 9 सदस्यों का। एक तो वो हम आधार बना रहे हैं, दूसरा आप जो बात कह रही हैं इंडियन नेशनल लोकदल जिस दलीलों को लेकर विरोध कर रहा है वो दलीलें हैं क्या क्या, पहले तो आप ये बताएं। और हमारे साथ जो बीजेपी से जुड़ी हैं सुनीता दुग्गल जी, वो ये कह रही हैं कि जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता इस फिल्म को लाइक करती है या नहीं, पहले फिल्म देखी जाए उसके बाद विरोध किया जाए। एक छोटा सा समय लूंगा आपका मैं भी। सुनीता दुग्गल जी हालांकि बड़ी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इन्होंने जो बात कही है वो बड़ी हास्यास्पद है कि 11 लोगों ने इस्तीफा दिया, उनके निजी कारण रहे होंगे। तो एकदम से अगर प्रोटेस्ट में इस्तीफे दिए हैं, शायद उनको एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज अच्छी तरह है, तो उनको पता होना चाहिए कि प्रोटेस्ट में अगर एक मुश्त 12 लोग 11 लोग 10 लोग इस्तीफा दे रहे हैं तो उनकी निजी वजह नहीं है, ये प्रोटेस्ट है और इनको अभी अपनी आंखों से पट्टी खोल लेनी चाहिए। पहली बात तो ये इनकी बात का जवाब रहा। दूसरा, इनेलो इसका विरोध क्यों कर रही है? इनेलो और इंसू का ये मानना है कि ये एक पाखंडी बाबा है। पाखंडी बाबा इन द सेंस कि एक आदमी जनता के जो धार्मिक भावनाओं से ऑफर की गई मनी का दुरुपयोग करके अपनी आपराधिक छवि को सुधारने के लिए एक फिल्म बना रहा है जिसमें अपने आप को भगवान बता रहा है। और दूसरा, उसके ऊपर देखा जाए, अब ये IRS हैं सुनीता दुग्गल जी तो जरूर बताएंगे कि 2000 रुपए की टिकट 3 लाख टिकटों के ऊपर जब ये इतने महंगे भाव में ये शो करते हैं तो सरकार का इसके ऊपर क्या कंट्रोल है? सर्विस टैक्स का लेकर सरकार का इसके ऊपर हो रही अर्निंग का एंटरटेनमेंट कंपनी के ऊपर क्या कंट्रोल है? कोई कंट्रोल नहीं है। एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, इतने लोग आए इतने लोगों का टैक्स हमने जमा करवा दिया। तो अंधी पीछे कुत्ता खाए वाली स्थिति इस वक्त हो रखी है। हमारा विरोध इस वजह से भी है कि इन बाबाओं ने, इन सभी सिस्टम ने जो देखा जाए तो इस वक्त समाज में अव्यवस्था फैला रखी है। अगर कोई आदमी अपने तेरे के अंदर कमांडो ट्रेनिंग देता है, युवाओं को भ्रमित करता है कि वो नशा छुड़वाएगा, लेकिन उनका कास्टरेशन कर देता है, उनको नपुंसक बना देता है, तो क्या आने वाले समय में हमें इसके ऊपर भी एक आर्मी एक्शन लेके ही नहीं कंट्रोल करना होगा? सरकार कई मुद्दों पर, चलिए आप बहुत सारे एलिगेशन लगा रहे हैं, ये आरोप मीडिया में भी बाबा के खिलाफ लगते रहे हैं, मीडिया भी इन खबरों को दिखाता रहा है कि किन किन कौन कौन से आरोप जो है वो गुरमीत राम रहीम पर लगे हैं। सुनीता जी, क्या इन आरोपों के आधार पर इस फिल्म पर और इस बाबा को जिस तरीके से इस फिल्म में महिमा मंडित जो आरोप लग रहे हैं कि वो अपने आप को खुद को भगवान के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके आधार पर फिल्म पर रोक लगनी चाहिए क्या? देखिए, आप जो पिक्चर जो है वो पिक्चर ही होती है। और अभी जो ये बातें कह रहे थे कि नंबर 1 तो जो इस्तीफे की बात इन्होंने कही, तो मैं ये कह रही हूँ कि इतने लोगों ने जो इस्तीफा दिया है उसका कारण जरूर जानना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबके सबने सिर्फ MSG पिक्चर जो रिलीज हो रही है उसी के बेस के ऊपर इस्तीफा दिया है। मैंने बात को ध्यान से शायद उन्होंने सुना नहीं। सरकार के पास कारण तो बताया ही होगा ना उन्होंने इस्तीफे का। सरकार क्यों नहीं खुल के बताती है कि उन्होंने क्या वजह बताई अपने इस्तीफे की? नंबर 1। दूसरा, जांच किया देने में क्या दिक्कत है सरकार को? सरकार को जांच किया देने में क्या दिक्कत है कि MSG जो है वो हमें रिलीज करने के लिए बाध्य किया गया, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। ये तथ्य जानने की जरूरत है, इसकी जांच की जरूरत है। क्या लीला सैमसन जी ने ये बात नहीं कही? ट्रिब्यूनल ने बहुत जल्दीबाजी में इसको अप्रूव कर दिया और भ्रष्टाचार हुआ है। क्या उनकी बात को आप भूल गए हैं? क्या लीला सैमसन द्वारा किया गया ये आरोप सरकार मान लेगी या उसको खारिज करेगी? सरकार ने अपनी तरफ से कुछ स्पष्टीकरण दिया इस बात पे अभी तक? जी सुनीता जी बताएं। देखिए ऐसा है कि इस्तीफा जो है वो
कोई अगर देता है अपनी मर्जी से तो उसके पीछे कारण क्या है, तो ये वो बैठक वही इंसान बता सकता है जो इस्तीफा देता है। लेकिन सुनीता जी, मेरा सवाल आपसे ये था जो इनेलो की तरफ से पूछा जा रहा है, मेरा सवाल आपसे ये कि बाबा पर कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, कई सारे मामले चल रहे हैं, क्या इसको आधार बनाकर फिल्म पर प्रतिबंध लगना चाहिए क्या? नंबर 1 सवाल ये है। नंबर 2, वो एंटरटेनमेंट टैक्स की भी बात करें कि सरकार का उस पर कोई कंट्रोल जो है बाबा की फिल्म को लेकर दिखता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए एंटरटेनमेंट टैक्स उन्होंने जमा करवा दिया है। ये कल ही उनके जो आदित्य इंसान जो उनके मीडिया आपको देखते उन्होंने बताया है, और उसके लिए उन्होंने कल बताया कि कल 11 बजे उन्होंने सारा एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो जमा करवा दिया। नंबर 1 बात। और नंबर दूसरी बात ये है कि अभी उनके ऊपर आरोप है, लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं हुए, और अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी इस चीज को शील करने वाली नहीं है। लेकिन बहुत से आरोप जो है उनके ऊपर चलते हैं और केस भी चलते हैं। चलिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। आप खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। कांग्रेस के पास भी मैं वापस ही चलूंगा, और कई सारे जो मुद्दे इनेलो उठा रही है, और पंजाब में भी जिस तरह से अकाल तख्त और अकाली दल जो है इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आए हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध के कारणों को भी जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होकर। हाईकोर्ट के वकील हैं। हाँ जी, बोलता है भाई। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात MSG फिल्म को लेकर विरोध की कर रहे हैं। विरोध पर जो घमासान मचा हुआ है, चाहे सड़कों पर उसको देखें या फिर सेंसर बोर्ड के अंदर इस्तीफों के तौर पर उसको देखा जाए। हमारे साथ तीनों ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के पास मैं चलूंगा। खजान सिंह जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो तमाम बातें इनेलो की तरफ से जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है, उनके इन दलीलों को आप कितना सही मान रहे हैं? जो विरोध की दलीलें हैं, विरोध का आधार है, क्या वो जायज आपको लगता है?
कि जो सेंसर बोर्ड है जी उसको तो डिफंक्ट किया हुआ है। जब से सरकार बनी 8 महीने से उनको पावरलेस कर दिया, टूथलेस कर दिया कति। तो वो जब उनकी कोई पावर ही नहीं है, ना उनको कोई बजट दे रहे हैं, ना उनकी कोई सुनवाई कर रहे हैं, ना उनसे कोई पूछ रहे हैं, तो वो डिफेंस बॉडी बना दी। और इसलिए जब बॉडी की सरकार जो भारत सरकार जरूरत नहीं समझ रही, भारत सरकार की बहुत बड़ी कमी है उसमें, और भारत सरकार की कमी के कारण उन्होंने इस्तीफे दिए हैं। दूसरी बात, जहाँ तक बाबा राम रहीम की बात है, उन्होंने जो उन्होंने मैसेज दिया है, जो क्योंकि पिक्चर अभी देखी नहीं है, लेकिन अखबारों में आपके माध्यम से ही पता लगा है कि उन्होंने नशा मुक्ति के खिलाफ और एक कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है। और उसके अलावा एक मनोरंजन का पिक्चर तो मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, पिक्चर जो है वो पहले भी बनती रही है। तो उसमें ये हायतोबा जो मचा रहे हैं, ये तो इनका वेस्टेज इंटरेस्ट है। लोकदल को तो कोई और काम है नहीं। चलिए मैं रुक करूंगा, लोकदल का ही रुक करता हूँ। अश्विनी गुप्ता साहब बताएं। जी देखिए, खजान सिंह जी की हालत तो वो है कि कांग्रेस के कभी प्रवक्ता जो हैं खुद टीवी पर आकर बोलते हैं कि अगर टैक्स चोरी है तो स्टेट को ध्यान देना चाहिए। आज कांग्रेस के प्रवक्ता टैक्स चोरी की बात ही नहीं करते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए कि कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा को डिफेंड कर करके इतनी ज्यादा ट्रेंड हो चुकी है कि वो हर इलीगल काम को डिफेंड करना जान चुकी है, सीख चुकी है। तो आज कायदे से देखा जाए तो संत जो राम रहीम है वो भाजपा के रॉबर्ट वाड्रा बनते जा रहे हैं। इतनी सरकार अपना पूरा अमला जमला लगा के उसको डिफेंड कर रही है डेरे को। डेरे के प्रवक्ता आते हैं 2 मिनट बोलते हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता बीसीओ चैनल पर बीसीओ घंटे बोलते नजर आते हैं। तो इससे नजर आता है कि ये सरकारी फिल्म है, सरकार उसको बचाने में लगी हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इससे सबक लेना चाहिए कि टैक्स आप कलेक्ट नहीं कर पाए, ये कर नहीं रहे हैं, और जो आवाज उठाए तो उनको आप हम ही ऐसा है। कहीं ना कहीं आप लोग ये सीख लीजिए कि कल को इससे पार पाने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ये 2 पार्टियां बाबा की मलाई चाट चुकी है, एक पार्टी दूसरी चाट रही है। तो हमें ये बात को बिल्कुल इस तरह से समझना चाहिए कि एंटी सोशल एलिमेंट इस एरिया में डेवलप हो रहा है, जिसको दोनों पार्टियां नजरअंदाज कर रही हैं। आज खजान सिंह जी से पूछता हूँ, क्या ये सत्ता में होते और टैक्स चोरी की बात होती तो क्या ये मंजूर इस बात को मानते हैं टैक्स चोरी होने देंगे? जितने क्रिमिनल्स हैं, जितने बैड एलिमेंट्स हैं, वो तो आपकी पार्टी में है। आप दूसरों पर जो आरोप लगा रहे हो, आपकी पार्टी में जितनी कमियां मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पार्टी का आपका तो लट दिखाओ, लूटो लोगों को, लूट दो, आपकी पार्टी का कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पाया आप जो है कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं। क्या जो पहले बोलते हैं टैक्स चोरी का विरोध करेंगे, टैक्स चोरी के लिए सरकार है, सरकार का महकमा है, वो कार्रवाई करेगा। आप कंप्लेंट दीजिए, आप अपनी कंप्लेंट दीजिए, उसकी सरकारी कार्रवाई होगी। लेकिन आपका पक्का बाबा राम ने पैसे काट दिया था। आप जो आपके जो पार्टी फैला रही है प्रदेश में गुंडागर्दी कर रही है, वो चलिए इस तरह से बहस में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हमारे साथ सुनीता दुग्गल भी है, जरा उनकी तरफ मैं रुख करता हूँ। सुनीता जी, जो बहस हो रही है और मेरा सवाल ब्रेक पर जाने से पहले जो आपसे था उसका जवाब मुझे मिल नहीं पाया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो बड़े बड़े एलिगेशन बाबा राम रहीम पर लगे हैं, जिसको आधार इंडियन नेशनल लोकदल भी बना रही है, उनका कहना है कि टैक्स चोरी के कई मामले उनके हैं और काले धन को सफेद जो है वो बनाने की कोशिश इस फिल्म के जरिए वो कर रहे हैं। क्या इसको आधार बनाकर फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, फिल्म को दिखाने से रोका जा सकता है? ये फिल्म होती है। अश्विनी जी को मैं बहुत देर से सुन रही हूँ, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मलाई खा ली, बीजेपी ने मलाई खा ली, तो ये मलाई से रह गए इसलिए खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात कर रहे हैं। इसका मतलब मैं सुनीता जी, अब आप आईआरएस हैं, आपसे उम्मीद ये है कि आप फैक्ट पे बात करेंगे। आप देखिए, आप बोल रहे थे बिल्कुल, आपको बात सुन लीजिए, आपकी बात बोले आपकी बात जवाब दिया जाएगा। अश्विनी जी, मैं आपके पास लौटूंगा, आपकी बात को पूरा सुना जाएगा, लेकिन सुनीता दुग्गल अपनी बात रखना चाहती है, जरा उनको सुन लेते हैं। मैं उसके बाद वापस आपके पास लौटूंगा, आपको पूरा समय दिया जाएगा। इस तरह से कुछ समझ में नहीं आना चाह रहा, लेकिन मैं सुनीता दुग्गल जी से आपसे वही सवाल फिर से पूछना चाह रहा हूं। जिस तरह से आप कह रही थी कि फिल्म होती है, लेकिन विवाद यह है कि फिल्म में जो कैरेक्टर सामने आ रहा है, दरअसल जिसका असल जिंदगी में कई सारे विवादों से नाता रहा है, आखिर उसको किस तरह से प्रमोट करने की मंजूरी सरकार क्यों दे रही है? देखिए, वो उनको नहीं प्रमोट करने के लिए सरकार मंजूरी दी है, सरकार ने पिक्चर को देखने के लिए मंजूरी दी है। पिक्चर है वो एक मूवी जो है उसका एक अलग एस्पेक्ट है, और एक कोई जो बाबा है उसका एक अपना अलग रुतबा है। तो वो बाबा है, उनके अपने फॉलोअर हैं, और जो पिक्चर है वो पिक्चर
कौन देखेगा? सभी फॉलोवर देखेंगे या फिर कोई बाहर? चलिए सुनीता जी ये बताएं, दलील ये भी दी जा रही है कि एक संत, एक बाबा जिसका आचरण जो है वो दूसरे आम लोगों से अलग होता है, ये आधार बनाया जा रहा है, दलील बनाई जा रही है। कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि संत का अपना एक आचरण होता है, बाबा का अपना एक आचरण होता है। फिल्म में इस तरीके से गुंडागर्दी करते हुए, मारपीट करते हुए, नाच गाना करते हुए बाबा को ये चीज शोभा नहीं देती। इस दलील से कितना इत्तेफाक रखती हैं आप? देखिए, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि उनको फॉलो जो कर रहे हैं वो इस चीज को कैसा मानते हैं जी। ये देखिए, हम जो भी कोई किसी को भी फॉलो करता है वो उनको किस रूप में पसंद करता है, किस रूप में नहीं पसंद करता है, ये उनका अपना सबका पर्सनल डिसीजन है। ठीक है, मैं आखिरी कमेंट ले लूं अश्विनी जी से। अश्विनी जी बताएं। मैं भाजपा से सिर्फ यही चाहता हूं कि करोड़ों के कर्ज के नीचे अभी स्टेट को टैक्स वसूली के बारे में कंसंट्रेट करके इस बाबा को दमन के अपने प्रभाव के अंदर लाना चाहिए। चलिए मेरे साथ वक्त में फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विरोध भी हो रहा है और विरोध पर बीजेपी डिफेंड भी कर रही है, लेकिन देखना होगा। अभी तक फिल्म की रिलीजिंग की तारीख तय नहीं हो पाई है, कब होगी फिल्म रिलीज, और रिलीज होने के बाद क्या विरोध, क्या विवाद, यूं ही आगे बरकरार रहेगा। इवनिंग रिपोर्ट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।